एमपी बोर्ड क्लास 12th वाले सभी स्टूडेंट्स का राजनीति शास्त्र का पेपर आ चुका है। और अगर आप अपनी प्री बोर्ड परीक्षा में अच्छे नंबर लाना चाहते हैं तो माय डियर फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन पेपर को ध्यान से देखें और इन सभी प्रश्नों को आपको याद करना है, क्योंकि ये प्रश्न आपकी परीक्षा में आ रहे हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आपकी परीक्षा में पहला प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, ध्यान से देखिएगा, सही विकल्प चुनकर लिखिए हमें। संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस तिथि को हिरोशिमा पर अणु बम गिराया था? प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसमें आपको 6 अगस्त 1945 करेक्ट उत्तर के रूप में लिखना है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर अणु बम गिराया था। ये हमारा सही उत्तर के रूप में हो जाएगा। मेरे फ्रेंड्स, हमारे चैनल के द्वारा वार्षिक परीक्षा की तैयारी भी आपको करवाई जा रही है, जिसमें आपको नोट्स के माध्यम से डेली हम लाइव क्लासें लेकर आ रहे हैं। इसलिए आप सभी छात्रों को डेली लाइव क्लासों में जुड़ना है और अपनी वार्षिक परीक्षा की तैयारी को मजबूत करना है। इनमें से किस देश ने खुले द्वार की नीति को अपनाया था? तो प्यारे विद्यार्थियों, इसमें आपको चाइना करेक्ट उत्तर के रूप में लिखना है। शिमला समझौता कब हुआ था? प्यारे विद्यार्थियों, शिमला जो समझौता है वो कब होता है? तो इसमें आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? और वो हो जाएगा 1972 में। 1972 में शिमला समझौता होता है। तो 1972 आपको करेक्ट उत्तर के रूप में लिखना है। चैनल पर नए हैं तो प्यारे विद्यार्थियों, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। हम आपको वार्षिक परीक्षा के लिए पीडीएफ भी उपलब्ध करवा रहे हैं, पेपर उपलब्ध करवा रहे हैं। आपको पेपर का पीडीएफ कहाँ पर मिलेगा वो जानकारी मैं दूंगा आपको सभी को। किस प्रधानमंत्री ने नई आर्थिक नीति की घोषणा की थी? प्यारे विद्यार्थियों, श्री नरसिम्हा राव ने नई आर्थिक नीति की घोषणा की थी। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो लाल बहादुर शास्त्री ने ये नारा दिया था। 11 सितंबर 2001 को किस देश पर आतंकवादी हमला हुआ था? तो इसमें आपको लिखना है संयुक्त राज्य अमेरिका। यहाँ पर अमेरिका में 11 सितंबर 2001 को आतंकवादी हमला होता है। तो ये हमारा सत्य हो जाएगा। इसके बाद हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। माय डियर फ्रेंड्स, ये पूरा पेपर देखकर ही जाना है, बिल्कुल भी आपको इस क्वेश्चन पेपर को मिस नहीं करना है, क्योंकि ये पूरा का पूरा पेपर परीक्षा में देखने को मिलेगा। साम्यवादी गुट का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो इसमें आपको लिखना है रूस। बर्लिन की दीवार को में तोड़ दिया गया था। तो बर्लिन की जो दीवार है 1998 में तोड़ दी गई थी। तो 1998 लिखना है। यूरोपीय संघ की एकीकृत मुद्रा को पुकारा जाता है। तो यूरोपीय संघ की जो एकीकृत मुद्रा है उसे यूरो के नाम से जाना जाता है। बाद में दिनांक को नाभिकीय परमाणु परीक्षण किया गया था। तो कब किया गया था? इसमें आपको लिखना है 11 मई 1998। सन 2004 में विश्व के 160 देशों ने पर हस्ताक्षर किए थे। तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर क्या होगा? क्योटो प्रोटोकॉल पर। क्योटो प्रोटोकॉल। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। काका कालेलकर का संबंध से है। तो इनका संबंध किससे है? आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है सभी छात्रों को। चैनल पर नए हैं तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना ही है, क्योंकि वार्षिक परीक्षा की तैयारी अगर करना है तो जुड़ जाइए हमारे साथ। एक वाक्य में उत्तर दीजिए। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पर स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है हेग शहर में। हेग शहर में। साल्ट संधि किन राष्ट्रों के मध्य होती है? तो साल्ट संधि जो थी वो अमेरिका और रूस के मध्य होती है। तो इसमें आपको लिखना है अमेरिका रूस। नई विश्व व्यवस्था के सूत्रधार कौन थे? तो इसमें आपको लिखना है जॉर्ज बुश। जॉर्ज बुश। प्रिवी पर्स किनसे संबंधित था? तो प्रिवी पर्स था देशी रियासत के राजाओं से। देशी रियासत के राजाओं से। भारत राज्यों का संघ है किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो इसमें आपको अनुच्छेद 1 लिखना है। पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो इसमें आपको लिखना है रियो डी जेनेरियो। रियो डी जेनेरियो। 1985 में पंजाब समझौता किन किन के मध्य होता है? तो इसमें आपको लिखना है राजीव गांधी व हरचंद सिंह लोनोवाल के मध्य। सभी छात्र जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लेना है और पढ़ लेना है इन प्रश्नों को, क्योंकि ये प्रश्न आ रहे हैं परीक्षा में। रूजवेल्ट अमेरिका के राष्ट्रपति थे। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये बिल्कुल सत्य है। आसियान 10 देशों का क्षेत्रीय संगठन है। 1972 में ताशकंद समझौता होता है। मैग्ना कार्टा का संबंध मानव अधिकार से है। नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो होता है प्रधानमंत्री, ना कि राष्ट्रपति। विदेश नीति का महत्वपूर्ण निर्धारक तत्व भू राजनीतिक
स्थिति है, तो ये हमारा सत्य हो जाएगा। वहीं ये आप जोड़ी देख लीजिए, आपकी परीक्षा में जोड़ी आएगी। इंदिरा गांधी ने नारा दिया था गरीबी हटाओ का। मध्य प्रदेश के विभाजन से बना राज्य था छत्तीसगढ़। उत्तर प्रदेश के विभाजन से बना राज्य था उत्तराखंड। बांग्लादेश का उदय 1971 में। कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त होने की तिथि थी 14 मई 1954। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर ए, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ था 1953 में। ये आपकी जोड़ी हो चुकी है। पेपर के पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो प्यारे विद्यार्थियों, पेपर के पीडीएफ आपको कहाँ पर मिलेंगे? हमारा ऐप है जिसका नाम है मेंस एजुकेशन ऐप, जहाँ पर आपको सभी प्री बोर्ड परीक्षा के पेपर के पीडीएफ मिलेंगे। वहीं आपको इन सभी प्रश्नों के आंसर भी उपलब्ध हैं। तो अभी आपको ऐप को इंस्टॉल करना है और अपनी तैयारी को मजबूत कर लेना है।